तो रिसेंट पास्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था मंगल दोष के बारे में। तो जनरली हमारे कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। ये 12 घर में से अगर 6 घरों में मंगल होता है तो आपका मंगल दोष में काउंट किया जाता है। आपने देखा होगा कुंडली के लगन भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें में अगर मंगल रहता है तो इसको मंगल दोष माना जाता है जनरली। तो इसका मतलब यह हुआ कि 50% लोगों के चार्ट में, जितने भी टोटल पॉपुलेशन है, 50% लोगों के चार्ट में मंगल दोष है। तो ये जो मंगल दोष है इसका और भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कि मंगल को एक एग्रेसिव प्लैनेट बोला जाता है। मंगल को एक बहुत हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट बोला जाता है। उसको झगड़े का भी प्लैनेट माना जाता है। तो जब भी मंगल इन घर में होता है तो ये हमारे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। अगर लगन में बैठता है तो 7वें को देखता है, जो कि मैरिज का हाउस है। दूसरे में बैठता है तो 8वें को देखता है। वो 8वां घर वो मतलब आपके पार्टनर की आयु का स्थान होता है। चौथे घर में बैठता है तो वो 7वें भाव को देखता है अपनी चौथी दृष्टि से, और 7वें में वो खुद बैठता है तो भी वहाँ पे मंगल दोष होता है। और 8th हाउस में अगर वो बैठता है तो उसमें भी आपका मंगल दोष होता है। जब वो 12th हाउस में होता है तो फिर भी वो 7वें को देखता है, तो इससे भी आपका मंगल दोष होता है। तो अगर आपकी कुंडली के लिए मंगल अगर एक अशुभ प्लैनेट है या नेगेटिव प्लैनेट है, वो 6ठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का मालिक है, तब जाके ये बहुत डेंजरस हो जाता है। जिसको वो शादी में बहुत प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब चीज़ें, ये कोर्ट केस वगैरह, ये सब चीज़ें वो देता है। अगर वो अच्छे घरों का मालिक होता है, मान लीजिए लगन का मालिक है या 5वें का मालिक है, 9वें का मालिक है, ये साइन मतलब ये हाउसेस का अगर वो मालिक होता है तो वो उस घर को वो प्रोटेक्ट करता है। जितना आपको वो नेगेटिव चीज़ें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखता है। तो इसीलिए जैसे मेष लगन हो गया, आपका स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक, कर्क लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, धनु लगन हो गया, मीन लगन हो गया, ये सब लगन के लिए मंगल एक योग कारक प्लैनेट है। उसको शुभ ग्रह माना गया है। तो उसकी प्रेजेंस अगर वहाँ पे होगा, मैं जो घर बताया हूँ, लगन में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, तो मंगल इसको मतलब बैलेंस कर देता है, इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और एक बात है, आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए मंगल दोष किसी के चार्ट में है तो जनरली सब लोग बोल देते हैं कि दूसरे मांगलिक से शादी कर दो तो उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो जनरली ऐसा नहीं होता। ये मैथमेटिक्स में होता है कि माइनस मतलब प्लस हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं होता, क्योंकि मंगल अगर नेगेटिव है और इन घरों में है आपके चार्ट के, मतलब वो एक हाईली एग्रेशन आपको दिखाता है रिलेशनशिप में। या तो आपका पार्टनर ऐसा होगा या आपका नेचर ऐसा होगा जिससे आपके रिलेशनशिप में वायलेंस, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगा। अगर आप सेम दूसरे मतलब मंगल दोष वाले लड़की को, अगर मान लीजिए आप एक मेल हो और दूसरे एक मंगल दोष जिसकी कुंडली में होती है, जिस फीमेल की, उसके आपकी शादी होती है, तो दोनों वो जो मतलब झगड़े में बहुत हाईली रिएक्ट करेंगे। ऐसे में झगड़ा कम नहीं होगा, झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, झगड़ा और बढ़ेगा। तो इसीलिए मंगल दोष को आपको, जिनके भी चार्ट में है, तो आप नॉर्मल लोगों से शादी कीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत से मतलब बुक्स में लिखा हुआ कि अगर आपका शादी उससे होती है तो वो लड़की विधवा हो जाती है या उसका हस्बैंड का मतलब अनटाइमली डेथ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड का भी कुंडली मैटर करता है। अगर हस्बैंड का कुंडली में उसका लॉन्जिविटी, जिसको आयु बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उसका आयु कम है तो उसका मंगल दोष आप नहीं भी होगा तो भी वो मर जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप जनरली प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो मंगल दोष जिनका है और जिनका नहीं है, वो दोनों का मैरिज आप कर सकते हो। क्योंकि एक अगर रिलेशनशिप में एग्रेसिव होगा तो दूसरा वाला वो थोड़ा शांत होगा, तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा मतलब बैलेंस हो जाएगा। अगर ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी झगड़ा करेगा, ये भी मारपीट करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, वो भी चीखेगी, तो ऐसे में झगड़ा और बढ़ेगा। और गुस्से में आके आप देख रहे हो इंटरनेट में आजकल बहुत सारा
क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लोग इसके ऊपर बुक्स लिखे हैं, तो इसलिए मंगल दोष को लेके इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसका उपाय वगैरह करते हैं मंगल दोष का, तो ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जनरली आपके कुंडली में जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी रिसर्च लाइन में हैं, जितने भी आपके सर्जन वगैरह हैं, जितने भी आपके पुलिस फोर्स में हैं, तो ये सब घरों के लोगों से अगर आप शादी वगैरह करते हो या आप डेली अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिजिकली एक्टिव रहते हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो ये मंगल दोष आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा आपके रिलेशनशिप को। और मंगल प्रॉब्लमेटिक करने के लिए मंगल का टाइम पीरियड भी आना चाहिए। मान लीजिए आपका कुंडली कन्या लगन की है, मंगल 7वें घर में है, जब तक मंगल की महादशा नहीं आएगा इतने बड़े प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। हाँ, जब भी वो अंतर्दशा में आएगा उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है 1-2 साल के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए ये दोष को लेके इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी उपाय है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने कर्मों से। तो आशा करता हूँ आपको मंगल दोष के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट है मंगल दोष के रिलेटेड अपने चार्ट में, या आपके फैमिली में शादी वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने रिलेटिव्स के लोगों के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को में से किसी को कंसल्टेशन लेना होगा तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज के लिए इतना है। आशा करता हूँ आपको मंगल दोष के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।